हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है धात्री अवस्था में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। अब सबसे पहले हम देखें कि धात्री अवस्था क्या होती है। लैक्टेशन पीरियड यानी कि धात्री अवस्था, इट मीन्स जब स्त्री अपने बच्चे को खुद का दूध पिलाती है, जब वो स्तनपान कराती है, उस अवस्था को हम धात्री अवस्था कहते हैं। अब ये जो स्तनपान वाली प्रक्रिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो स्तनपान कराने से शिशु को बहुत अधिक लाभ होते हैं। सभी स्त्रियां ज्यादातर अपने शिशु को स्तनपान कराती हैं सिर्फ कुछ कारण से। किसी को अगर कोई संक्रामक रोग हो जाए, या फिर हम कहें कि वो बहुत ही कुपोषित है महिला, उसमें बिल्कुल भी मतलब इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो अपने बच्चे को स्तनपान करा पाए, तो कुछ कारणों से हो सकता है कि वो ना करा पाए, लेकिन मैक्सिमम जो लेडीज होती है वो अपने शिशु को स्तनपान कराती है। अब हम बात करें तो स्तनपान के क्या फायदे हैं। सबसे पहले जो इसका सबसे पहला वाला दूध होता है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, वो शिशु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक गाढ़ा पीले रंग का दूध होता है और इससे जो है शिशु के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है। तो ये पहला दूध, जिससे कि अभी भी कई अगर हम गांव में देखें तो इसको सब नहीं पिलाते, लेकिन ये पिलाना बहुत जरूरी है। स्तनपान कराने के बहुत ही फायदे हैं। एक तो शिशु को जो है माँ का प्यार का एहसास होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है। दूध जो होता है अधिक सुपाच्य होता है, उसमें कीटाणु नहीं होते, कुछ भी मिलावट की आशंका नहीं होती, यानी कि दिस मिल्क इज वेरी वेरी हेल्पफुल। सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाते हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स तक अगर शिशु को कुछ भी नहीं दिया जाए आहार, और वो कम्प्लीटली मदर्स मिल्क पे, ब्रेस्ट फीडिंग पे अगर डिपेंडेंट है, तो उसको कोई भी रोग नहीं होगा। तो जो अगर हम बात करते हैं मदर्स मिल्क की, तो ये शिशु के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, लाभदायक है, और हर महिला को कम से कम 9 से लेकर 12 महीने तक शिशु को दूध पिलाना चाहिए। लेकिन हम कभी गांव में देखते हैं कि ये प्रक्रिया लेडीज 2 से 3 वर्ष तक करती हैं, जो कि वो भी अधिक हार्मफुल है, क्योंकि इससे क्या होगा कि स्त्री खुद कुपोषित हो जाएगी, और वो अगर बच्चे को भी सिर्फ मदर्स मिल्क पे डिपेंडेंट रखेगी तो बच्चे का पेट नहीं भरेगा। उसको दूसरे फूड देने जरूरी है। आफ्टर 6 मंथ्स बच्चों को हमें सप्लीमेंट करना है, दूसरे फूड देने हैं, क्योंकि उनके जो पौष्टिक आहार की जो उनकी डिमांड है पूरे दिन की, वो पूरी नहीं हो रही। तो यू हैव टू इंक्लूड अदर फूड्स ऑल्सो, क्योंकि 6 महीने बाद माँ का जो दूध है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो दूध पिलाना आवश्यक है, 9 से 12 महीने तक पिलाएं, लेकिन उसके बाद उनको सप्लीमेंट करें और उसका दूध छुड़ा दीजिए। अब हम बात करते हैं कि माँ का दूध है, उसका क्या संगठन है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखें तो हम इसमें प्रोटीन 1.25 ग्राम है। ये हम 100 ग्राम दूध की बात कर रहे हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा 1.2 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 7.2 ग्राम होता है, वसा 3.1 ग्राम, कैल्शियम 28 मिलीग्राम, और लोह लवण की बात करें तो 0.12 मिलीग्राम होता है। जीवन सत्व सी, विटामिन सी जो होता है 3 मिलीग्राम होता है। जल जो होता है उसमें 88 ग्राम, और जो उसमें कैलोरीज जो उससे मिलती है 70 कैलोरीज मिलती है। लेकिन अगर अपन इन कैलोरीज की बात करें तो जब बच्चा 1 साल का हो जाता है उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर हम बात करें तो बच्चे के 1 साल में वजन कितना बढ़ जाता है, जितना जन्म में होता है उससे 3 गुना, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10 केजी का हो जाता है। और अब उसकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 1000 हो जाती है। उधर जो दूध है, माँ का दूध जो है, जो कि हम अभी बात करते हैं, शुरुआत में उसकी जो है 750 ग्राम वो अगर दूध आता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी मात्रा कम होती जाती है। तो अब उसको करीबन 1000 में से 350 कैलोरी तो मदर्स मिल्क से मिलती है, लेकिन बाकी जो 650 कैलोरीज है उसको दूसरे प्रोडक्ट से, दूसरे फूड से लेनी पड़ती है। इसीलिए जब 6 महीने के बाद वीनिंग पीरियड जब शुरू होता है, तो हम बच्चे को सेमी सॉलिड फूड, धीरे धीरे दलिया, पतली खिचड़ी, कस्टर्ड, सूजी की खीर और फ्रूट जूसेस, या इस तरह से उनके आहार हम साथ में दूध के साथ, और दूसरा दूध भी हम जैसे गाय का दूध वगैरह भी बच्चे को देने की कोशिश करते हैं। अब हम देखें तो स्तनपान कराने से माँ को भी बहुत लाभ होता है।
स्तनपान कराने से सबसे पहला जो है माँ के हम ये कहते हैं कि माँ को कई रोगों से बचाव रहता है, खासकर ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का जो कैंसर होता है, ऐसा बोलते हैं कि अगर स्तनपान कराती है तो उसको स्तन कैंसर नहीं होता। एक तरह से हम कहें तो ये गर्भ निरोधक का भी कार्य करता है, यानी कि जो स्त्री स्तनपान कराती है तो इट्स नेचुरल फैमिली प्लानिंग, उसके गर्भ निरोधक भी ये की तरह भी कार्य करता है। उसका जो गर्भाशय है, गर्भाशय यूट्रस, यानी कि उसके संकुचित होने की जो प्रक्रिया है वो भी आराम से हो जाती है। बच्चे के साथ उसका अफेक्शन होता है, बच्चा प्रोटेक्टेड फील करता है। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही ऐसे हम कह सकते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड, दोनों के लिए ही स्तनपान जो है एक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार माँ स्तनपान कराना नहीं पसंद करती और कई बार किसी कारणों से भी वो स्तनपान नहीं करा पाती, या फिर हम बात करें कि माँ के शरीर में दूध कम मात्रा में स्त्रावित होने के कारण, क्या कारण है कि उसके जो दूध है वो कम स्त्रावित होता है। तो इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं उसकी उम्र, जैसे जैसे लेट एज मैरिज होती है आजकल, और लेट एज मैरिज होने की वजह से क्या होता है वो माँ भी बहुत लेट एज में बनती है, जैसे हम कह सकते हैं 35 साल की उम्र में। तो जितनी उम्र बढ़ती जाती है उसका जो दूध का स्रावन है वो कम होता है। तो एज इज फैक्टर, उम्र के साथ। और वैसे भी हम देखें कि जैसे जैसे आप बच्चे को जब दूध पिलाते हैं तो 6 महीने तक दूध की मात्रा सफिशिएंट होती है, फिर धीरे धीरे दूध की मात्रा कम होती है। तो जो जो लेडी जिसकी उम्र ही ज्यादा होती है उसकी शुरू से ही दूध जो है वो कम बनता है। माँ का स्वास्थ्य, कई बार माँ जो है वो खुद बीमार होती है, उसका स्वास्थ्य नहीं सही होता, उसको कोई बीमारी हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, तो इस वजह से भी कई बार जो है दूध नहीं बन पाता। फिर माँ का आहार, अगर माँ ने प्रॉपर डाइट नहीं दी है, उसका आहार ऐसा है कि उसका दूध नहीं प्रॉपर बन पा रहा, कहीं हम फैमिलीज में ऐसा देखते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, जो दूध जो है वो कम बनता है। तो इसीलिए माँ को ऐसा आहार दिया जाता है कि उसका दूध ज्यादा बने। धात्री अवस्था का बढ़ता समय, धात्री अवस्था का बढ़ता समय का मतलब यह है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जैसे कि मैंने पहले कहा 6 मंथ्स तक सफिशिएंट दूध आता है, बच्चे का पेट बढ़ जाता है, लेकिन बाद में दूध कम होता जाता है और अब बच्चे का पेट नहीं बढ़ता और दूध की मात्रा कम होने से हमें दूसरे आहार, बच्चे को दूसरे आहार उसके सम्मिलित करने पड़ते हैं। धात्री की मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेटस, बहुत सी महिलाओं में ये होता है कि स्तनपान कराएंगे तो हमारा फिगर बिगड़ जाएगा, तो कोई शर्म से नहीं कराते हैं। तो ऐसी बहुत सी मानसिक स्थितियां होती हैं जिसकी वजह से वो दूध नहीं पिलाती हैं और उनका दूध धीरे धीरे कम बनने लगता है। नलिका विहीन ग्रंथियां, हमारे जो हम कहें कि अग्र पीयूष ग्रंथि है वो प्रोलेक्टिन हार्मोन बनाती है, उसका स्राव बढ़ाती है जिसकी वजह से दूध बढ़ता है। तो लेकिन कई बार ग्रंथियों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, और भी ग्रंथियों में थायराइड है, एड्रीनल है, इनके स्रावन की वजह से हार्मोनल इफेक्ट होता है और महिला में जो दूध है पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है। तो इस तरह हम देखें तो बहुत से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से माँ का जो दूध है वो कम होता जाता है। अगर माँ कामकाजी है, वो अगर काम के लिए 8-8 घंटे 10-10 घंटे बाहर रहती है तो धीरे धीरे उसका दूध बनना कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्तनपान कराते समय क्या सावधानियां रखनी है। सबसे पहले उसको ये देखना है कि जब भी वो स्तनपान करा रही है उसको अपने स्तन को वॉश करना है, अच्छे से निपल्स को वॉश करना है। बच्चे को पकड़ के अच्छी अवस्था में उसको दूध पिलाइए, नहीं कि उसका नाक दब रहा है। दोनों स्तन को उसको बराबर इक्वल यूज करना है ताकि कहीं गांठें नहीं पड़ जाए, क्योंकि बहुत सी महिलाओं में ये होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, गांठें पड़ जाती हैं, तो उसको इन चीज़ों का बहुत अधिक ध्यान रखना है। और बहुत क्विकली नहीं कराना है कि जैसे ही बच्चा रोए तो करा दिए, बच्चे को उसको एक पर्टिकुलर गैप रखना है ताकि उसको एक आदत पड़े कि इतने घंटे बाद अब उसको मील देना है, ये नहीं कि पूरा दिन उसको दूध पिलाए। अब हम देखें कि धात्री अवस्था में पौष्टिक तत्वों की क्या मांग होती है। धात्री अवस्था में अगर हम देखें, क्योंकि माँ दूध पिला रही है तो उसको खुद की डाइट का बहुत अधिक ध्यान रखना है। अगर वो अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखेगी तो बच्चे में सफिशिएंट पौष्टिक तत्व नहीं जाएंगे और वो खुद बहुत कुपोषित हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, एनेमिक हो जाएगी और उसको भी कई रोग लग सकते हैं। तो इस समय डाइट का ध्यान रखना बहुत बहुत आवश्यक है। तो अगर हम देखें तो उसको कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी कैलोरी वो लेती थी उससे उसको सामान्य अवस्था से 1000 कैलोरी अधिक रिक्वायर्ड है। तो हमने देखा है धात्री अवस्था में
हम उसको काफ़ी अच्छी डाइट देते हैं, लड्डू खिलाते हैं, गोंद के लड्डू देते हैं, हलवा वगैरह खिलाया जाता है। तो ये चीज़ें हमें खासकर ध्यान रखनी है क्योंकि उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। प्रोटीन उसको जितना रिक्वायरमेंट है उसका, उससे 18 से 25 ग्राम अधिक प्रोटीन देना है। खनिज लवण में कैल्शियम बढ़ाना है और इसके अलावा लोह लवण भी उसको आयरन भी रिच देना है, 30 मिलीग्राम हम बढ़ाएंगे। जीवन सत्व ए दैट इज विटामिन ए 350 माइक्रोग्राम अतिरिक्त, कैरोटीन 1400 अतिरिक्त देना है। ठीक है, थायमिन B1 अतिरिक्त देना है 3 मिलीग्राम और राइबोफ्लेविन भी उसको अतिरिक्त 0.3 देना है। नाइसिन भी 3 to 4 मिलीग्राम अतिरिक्त, फॉलिक एसिड 50 माइक्रोग्राम अधिक देना है। विटामिन सी उसको 40 मिलीग्राम अतिरिक्त देना है। विटामिन डी है उसको 10 माइक्रोग्राम अतिरिक्त देना है। देन विटामिन B12 0.5 माइक्रोग्राम अतिरिक्त देना है और वसा भी जो है 15 से 20 मिलीग्राम उसको हम अतिरिक्त 15 से 20 ग्राम उसको अतिरिक्त देना है। यानी कि वॉटेवर जो रिक्वायरमेंट्स है जो वो दैनिक आहार में लेती थी पहले, उसकी क्रियाशीलता के आधार पे उसको उनमें सब में बढ़ोतरी करनी है क्योंकि उसके दूध से बच्चे का भी पोषण हो रहा है। अब हम नेक्स्ट करेंगे बात धात्री अवस्था में क्या आहार लेना है।